राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मन में अहंकार। एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था। एक बार वो अपने गुरु के साथ भ्रमण करते हुए राज्य की समृद्धि और खुशहाली को देखकर उनके भीतर घमंड के भाव आने लगे थे और वे मन ही मन सोचने लगे कि सचमुच में मैं एक महान राजा हूँ। मैं कितने अच्छे से अपनी प्रजा की देखभाल करता हूँ। गुरुजी तो सर्वज्ञानी थे। वे तुरंत ही अपने शिष्य के भावों को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। गुरुजी ने सैनिकों को उस पत्थर को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के 2 टुकड़े किए, एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेंढक रह रहा था। पत्थर टूटते ही वह अपनी कैद से निकलकर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वो इस तरह कैसे कैद हो गया और इस स्थिति में भी वो अब तक जीवित कैसे है। अब गुरुजी राजा की तरफ पलटे और पूछा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोस रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेंढक का ध्यान कौन रख रहा था? बताइए कौन है इस मेंढक का रखवाला? राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। राजा को अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा था। गुरुजी की कृपा से वे जान चुके थे कि वो ईश्वर ही हैं जिसने हर एक जीव को बनाया है और वही है जो सबका ध्यान रखते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यह सीख मिलती है कि कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों के मन में अहंकार और घमंड आ जाता है और अंततः यही उनके अपयश और दुर्गति का कारण बनता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे इस जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कभी घमंड ना करें और सदा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के कृतज्ञ बने रहें। हमें हमेशा उस ईश्वर का आभार मानना चाहिए जो ईश्वर इस प्रगति को चला रहा है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी कहानी यहीं समाप्त हुई। अब मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ।